All right, done with season 2, and I have to say that this show gets better. This show gets a lot better. But still, सारी बात करेंगे. लेकिन अगर अब तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, विच इज सीजन 1 का ऑनेस्ट रिएक्शन, रिव्यू, ब्रेकडाउन, कुछ भी कह लो, बिकॉज आई एम वॉचिंग स्ट्रेंजर थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ इसके कट्टर फैंस इसको रीवॉच कर रहे हैं. मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैं हर सीजन के बाद अपना एक्सपीरियंस तुम्हें बता रहा हूँ. तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट पार्ट देख के आओ एंड देन आई टेल यू. तो पिछले पार्ट तक मेरा जो वर्डिक्ट था, मेरा जो फीडबैक था कि आई लव डस्टिन, आई स्टिल लव डस्टिन, आई हेट स्टीव, आई लाइक आई एम ओके विद हिम, लाइक ही इज नॉट दैट बैड. आई फील अच्छा आदमी है वो भी, थोड़ा बहुत ठीक है, कोई बात नहीं. बट अभी भी मैं पूरा वो उस लव स्टीव वाले जोन में नहीं आया हूँ. उसके बाद टॉकिंग ऑफ, इतना भी कुछ खास नहीं है कि आप इसको बिंज नहीं करना चाहोगे आप अगले एपिसोड में. वो जो मेरी पिछले सीजन में कंप्लेंट थी, इस सीजन में दैट इज एड्रेस्ड टू अ बिट, क्योंकि इट गेट्स मोर इंटरेस्टिंग. इट एंड्स एट अ पॉइंट, एट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, एट अ लॉट ऑफ एपिसोड्स, इट एंड्स एक ऐसे पॉइंट पे कि आपको मजबूरी में नया एपिसोड देखना पड़ेगा. एंड नए कैरेक्टर्स कुछ इंट्रोड्यूस हुए हैं. बिली, आई हेट हिम बहुत ज़्यादा. एंड मैक्स, शी इज़ अ गुड कैरेक्टर, ठीक है, अच्छा. उनके फ्रेंड सर्कल में एक और चीज़ है. Something that I love the most in this season is stakes are multifold high. Last time एक डेमोगॉर्गन था बस, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ दिस अपसाइड डाउन वर्ल्ड was something very new. They had to build this entire world. They had to set up everything. They had to introduce the characters, उनके बीच का रिलेशन, उनकी अपनी अपनी आर्क्स, सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हो रहा था. लेकिन अब जब वो सब कुछ एस्टैब्लिश्ड है एंड हमारे पास एक बलि का बकरा है, विल बायर्स, तो उसको पकड़ेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे. बहुत अच्छे से उसको निचोड़ा गया है. और जिस तरह से पूरा वो वाला सीन लिखा गया कि मल्टीपल डेमोगॉर्गन्स होंगे और गेट खोलने की कोशिश हो रही है, साइंटिस्ट्स हैं, हॉकिन लैब है, एवरीथिंग मेक्स सेंस टू मी. एवरीथिंग comes off as something which was needed and not forcefully done just to like a cash grab opportunity, जो बहुत सीजन्स में, बहुत सीरीज में होता है कि हम सीजन 2 सिर्फ इसलिए बना रहे क्योंकि 1 चल गया, लेकिन सीजन 2 में हम उतनी मेहनत नहीं करेंगे जितनी हमने ओरिजिनल थॉट में की थी. तो वो मुझे आने लगा. सीजन 2 इज लाइक डेफिनेटली बेटर देन सीजन 1 इन एवरी एस्पेक्ट. और कहीं अगर बेटर नहीं है तो वो है एडिटिंग, क्योंकि वो सीजन 1 की भी 10 on 10 थी, यहाँ भी 10 on 10 है. 10 on 10 से ऊपर आप जा ही नहीं सकते. एडिटिंग की लिटरली ये मास्टर क्लास है. द वे दे हैव इंटर कट मल्टीपल सीन्स, मल्टीपल थिंग्स गोइंग एट द सेम टाइम, बहुत बहुत बढ़िया चलता है भाई वो. आई लव दैट थिंग. मेरे को एक चीज समझ नहीं आती कि वाई आर दीज कैरेक्टर्स सो ओवर कॉन्फिडेंट कि सब कुछ हम अकेले कर लेंगे. सीजन 1 में तो चलो ठीक है, वो नए नए थे, उनको भी नहीं पता था. सीजन 2 में व्हेन दे नो द रिस्क एसोसिएटेड, व्हेन दे नो कि क्या चल रहा है, ये लोग अपने ग्रुप्स बना के क्यों लग जाता है कि हम भी भाई इधर इधर अपना अपना काम कर लेंगे, हम इधर अपना अपना काम कर लेंगे और देख लेंगे कैसे करना है. उधर भाई डस्टिन और लूकस, मैक्स और स्टीव, ये चारों अपना अलग लगे हुए हैं. हॉपर पता नहीं किस कॉन्फिडेंस में चलता है भाई, बट बंदा बहुत बढ़िया भाई. अनदर कैरेक्टर जिसके लिए मेरा ग्राफ ऐसे गया है भाई सीजन में, दैट इज हॉपर. जिम हॉपर भाई क्या कैरेक्टर है, क्या एक्टर है. आई एम जस्ट इन लव विद दिस गाय. बहुत बढ़िया लगता है मुझे इसका स्क्रीन पे होना, इसका एटीट्यूड, एवरीथिंग. एंड बाकी जो चीज़ें चल रही हैं, एल का गायब होना, एल बीइंग अडॉप्टेड बाय हॉपर. मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्पॉयलर्स देखो बहुत होंगे, बहुत स्पॉयलर्स होंगे, तो वॉच इट जस्ट बिकॉज यू हैव वॉच्ड इट. और मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. एक नया स्ट्रेंजर थिंग्स फैन एक पुराने स्ट्रेंजर थिंग्स फैन से बात कर रहा है, इसको इस तरह से समझ के देखो बस. तो आई लव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस सीजन. स्टेक्स वर वेरी वेरी हाई, स्टेक्स वर प्लांटेड इन अ वेरी गुड वे. VFX CGI तो मेरी कोई शिकायत ना पिछले सीजन में थी ना इस सीजन में है. बहुत अच्छे से वो क्रीचर्स दिखाते हैं ये लोग, और जो साउंड इफेक्ट कॉम्प्लीमेंट करता है, दैट इज जस्ट, मतलब मैं अगर आंखें भी बंद कर लूँ ना, वो आवाज़ आ जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई कुछ तो वही चिपचिपा सा डेमोगॉर्गन वाला सामान आ रहा है, अपसाइड डाउन का कोई गेट खोल रहा है, कुछ कुछ तो हो रहा है. बट भाई दी लास्ट एपिसोड क्या था वो. द साउंड डिज़ाइन ऑफ कोर्स, एडिटिंग ऑफ कोर्स, एक्टिंग ऑफ कोर्स, एवरीवन डिड अ ग्रेट जॉब. एवरीवन, स्पेशली 11 का कैरेक्टर एंड जिम हॉपर लास्ट सीन में, एवरीवन डिड अ ग्रेट जॉब. लेकिन जो उस मोमेंट का ऑरा बिल्ड हुआ जब गेट क्लोज हो रहा था, लाइक व्हाट वाज दैट सीन. हाउ कैन आई डाइजेस्ट द फैक्ट कि यार ये अपनी 6-7 साल 8 साल पुरानी सीजन है. सीजन 2 वाज रिलीज लाइक 6-7-8 years बैक. इस लेवल का काम CGI, मतलब ऑफ कोर्स मार्वल भी आती थी उस टाइम, सब कुछ होता था. 2016-17-18 में बहुत अच्छा CGI होता था, VFX होता था. बट इन अ TV शो,
इन अ नेटफ्लिक्स शो जो उस टाइम पे जिसको बहुत हैवी बजट्स अलॉट नहीं होते थे, जो थिएटर में नहीं जगता था, जिसके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज टू अर्न इतने ज़्यादा नहीं होते थे जितने मार्वल के होते हैं। तो मार्वल में अच्छा सीजीआई 2016-17 में होना इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग, बट यहाँ होना इज़ समथिंग वेरी 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 अनएक्सपेक्टेड। मतलब लास्ट सीजन में मुझे कोई कंप्लेंट नहीं थी, बट मैंने कुछ बढ़ चढ़ के तारीफ भी नहीं करी थी। इस सीजन में मैं बढ़ चढ़ के तारीफ करूंगा, बिकॉज वॉट वॉज दैट। एंड भाई विल पे तो मुझे तरस आता है यार, बेचारा मर ही जाता सीजन 1 में, क्या हो रहा है उस बेचारे के साथ, इससे तो मौत अच्छी। एंड मुझे वो डॉक्टर्स का पर्पस समझ नहीं आता, वो चाह क्या रहे हैं, वाई डू दे वॉन्ट टू ओपन दैट वॉल। किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, वेयर एम आई मिसिंग द कॉन्टेक्स्ट, वेयर एम आई मिसिंग द पॉइंट। जो 11 का डॉक्टर हॉकिंस लैब में फर्स्ट सीजन में बाप था, उसका पर्पस ठीक है, 11 के पास पावर्स हैं, वो उसको मिस यूटिलाइज करना चाहता है, वो चीज़ें जो कर रहा है उससे 11 से अपसाइड डाउन का गेट खुल गया, सब कुछ ठीक है, समझ आता है। बट अब यहाँ पे डॉक्टर ओवेंस क्यों चाह रहा है गेट खोलना, क्या इसका पर्पस है, क्या रिसर्च करना चाहता है, आई डिड नॉट गेट द पॉइंट, ठीक है। एंड ओवरऑल आई लव द केमिस्ट्री बिटवीन द एंटायर फ्रेंड ग्रुप, वो बहुत अच्छे से बिल्ड हो रही है, मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं भाई कैरेक्टर्स। एंड लूकस स्पेशली, भाई लूकस इज द मोस्ट लाइक लॉजिकल पर्सन इन द ग्रुप, ठीक है। लूकस इज द मोस्ट लॉजिकल पर्सन इन द ग्रुप, मुझे बड़ा सही लगता है वो बंदा। एंड डस्टिन तो भाई पूकी है, डस्टिन तो इसलिए पसंद आता है क्योंकि वो पूकी है, उसका कोई और रीज़न नहीं है, बस वो थोड़ा ऐसा करके मुझे भाई मस्त लगता है वो बंदा। माइक इज़ लाइक ठीक है, माइक से कोई खास बनी है। विल तो यार बेचारा, क्या ही बोलूँ उसको मैं, बेचारा ही बोलूँगा उसको मैं। एंड मैक्स द न्यू कैरेक्टर, उसका भी गुड इनफ राइटिंग है कि लाइक nobody would believe, जब आप रैंडमली किसी को मिलते ये कहानी सुना दोगे, nobody would believe. Billy is someone who deserves all the hatred. And I feel yeah, that's it. Characters अपने मेजर कवर हो गए. I love Jim Hopper as of this season. And मोर और लेस नैन्सी जॉनथन बीच बीच में अनोइंग हो जाते हैं, इनको भी पता नहीं क्यों लगता कि हम दो मिलके तो भाई दुनिया की ऐसी तैसी कर देंगे, हम दो तो कुछ भी कर देंगे। ये क्यों है एटीट्यूड सब कैरेक्टर्स में कि भाई शुरू से मिलके काम करो ना। एंड द वे द एंटायर सीजन इज स्ट्रक्चर्ड कि शुरू में इतना लाइट होगा कि आप देख रहे हो, आप छोड़ रहे हो, आपका मन है देखो, नहीं है मत देखो। द मोमेंट स्टेक्स हाई होंगे 5th-6th एपिसोड के अराउंड, आप छोड़ने का सोच ही नहीं सकता, आपको जितना मर्जी ज़रूरी काम हो। मैं खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से थोड़ा सा फ्रीलांसर हूँ, एंड आई कैन एडजस्ट माई वर्क आवर्स, आई कैन डिसाइड मुझे अब काम करना है या रात को करना है, मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब आई ऑब्वियसली डिलीवर इन द डेडलाइन। तो उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रही है ये सीरीज़। अगर मैं जॉब कर रहा होता या मेरे पास वो टाइमलाइन होती तो मैं अगर जितनी देख रहा हूँ मतलब उसके बाद मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मुझे सोना है तो सोना है, मेरा ऑफिस है तो ऑफिस है। यहाँ आई कैन जस्ट फक अप माई एंटायर शेड्यूल, मेरी नींद, मेरा काम, मैं सब कुछ आगे पीछे करता हूँ जस्ट बिकॉज मुझे लास्ट के 4 एपिसोड पूरे करने हैं। ऐसा सीजन था ये। बट स्टिल देखो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरी अब तक की बेस्ट सीरीज मैंने कौन सी बताई थी? मनी हाइस्ट। राइट नाउ इट इज लाइक good enough close to Money Heist. It can overtake, but right now it has not overtaked. That's it for the video. सब्सक्राइब कर लो चैनल, सीजन 3 पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, एंड आई लेट यू नो एवरीथिंग, जो भी मेरा रिएक्शन है, जो भी मेरा रिव्यू है, जो भी मेरा ब्रेकडाउन है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है फ्रॉम अ न्यू स्ट्रेंजर थिंग्स फैन टू एन ओल्ड स्ट्रेंजर थिंग्स फैन। एंड आई एम डूइंग दिस ताकि मैं सीजन 5 उस हाइप की लहर के साथ देख पाऊँ, तुम सबके साथ देख पाऊँ, तुमसे पीछे ना रह जाऊँ। बाकी कुछ हो तो मुझे बताना कॉमेंट्स में, मेरे किसी ओपिनियन से एग्री डिसएग्री करते हो या। बाकी स्टीव इज़ लाइक अ डिसेंट इनफ बंदा, आई डोंट हेट हिम, आई डोंट लव हिम एट ऑल, ठीक है, मतलब दैट्स इट।